जय माता दी दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम स्कंद माता जी की पौराणिक कथा, स्तुति और आरती का पाठ करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और सरल भाषा में श्रद्धा से हमारे साथ स्कंद माता जी की कथा का श्रवण करें। स्कंद माता जी नवरात्रि की 9 दुर्गाओं में 5वीं देवी है। स्कंद का अर्थ है भगवान कार्तिकेय और माता का अर्थ है माँ। वे भगवान शिव पार्वती की पुत्री के रूप में जानी जाती है, जो मातृत्व शक्ति और करुणा की प्रतीक है। उनकी कथा पुराणों में विस्तार से वर्णित है, विशेष रूप से स्कंद पुराण, शिव पुराण और कुमार संभव महाकाव्य में। आइए उनकी कथा को श्रद्धा से श्रवण करते हैं। यह कथा देवताओं की रक्षा, मातृत्व की शक्ति और बुराई पर अच्छाई की विजय की कहानी है। प्राचीन काल की बात है, एक शक्तिशाली असुर राजा तारकासुर ने कठोर तपस्या से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि वह केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही मारा जा सकता है। तारकासुर ने सोचा कि शिव तो सन्यासी है, वे कभी विवाह नहीं करेंगे, इसलिए कोई पुत्र कैसे होगा। इस वरदान से अभिमानित होकर तारकासुर ने देवताओं पर आक्रमण शुरू कर दिया। स्वर्ग लोक में हाहाकार मच गया। देवता घबराए, भगवान ब्रह्मा के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी बोले, तारकासुर का वध केवल शिव के पुत्र से ही संभव है, लेकिन शिव जी तो पार्वती के प्रेम में पड़ने को तैयार ही नहीं है। देवताओं ने भगवान विष्णु से सलाह ली। विष्णु जी ने कहा, पार्वती को शिव जी से विवाह करना होगा, उनके संयोग से कुमार का जन्म होगा। लेकिन शिव जी तो सती के वियोग में तपस्या में लीन थे। सती तो दक्ष यज्ञ में आत्मदाह कर चुकी थी। अब पार्वती, जो सती का ही अंश थी, हिमालय की पुत्री बनकर अवतरित हुई। पार्वती ने बचपन से ही शिव जी की तपस्या शुरू कर दी। वे फलाहार पर रहती, शिवलिंग की सेवा करती। पार्वती के तप से प्रसन्न होकर देवताओं ने कामदेव को भेजा। कामदेव जी ने शिव जी पर पुष्प बाण चलाए। क्रोधित शिव जी ने अपनी तीसरी नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। रति, जो कामदेव की पत्नी थी, विलाप करने लगी। शिव जी को उस पर दया आ गई। उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित किया, लेकिन शिव जी का हृदय पार्वती के प्रेम से भर गया। एक दिन शिव ने पार्वती से विवाह का प्रस्ताव रखा। हिमालय राजा ने खुशी खुशी विवाह स्वीकार किया। विवाह के बाद शिव पार्वती का संयोग हुआ। शिव के वीर्य से 6 अलौकिक ज्योतियां प्रकट हुई। ये ज्योतियां इतनी तेज थी कि सृष्टि जलने लगी। देवताओं ने आश्चर्य से कहा, यह क्या हो रहा है। आग्नेय ने वीर्य को ग्रहण किया, लेकिन वह सहन नहीं कर सका। फिर वायु ने लिया, लेकिन वह भी असमर्थ हो गया। अंत में वीर्य सरोवर नामक जलाशय में गिरा। वहां से 6 शिशु पैदा हुए। ये शिशु सरोवर के किनारे कमल के पत्तों पर खेलते थे। इन्हें सरवण भव कहा गया। एक दिन माता पार्वती सरोवर पहुंची। उन्होंने 6 शिशुओं को देखा। करुणा से भरकर उन्होंने अपनी गोद में ले लिया। चमत्कार से 6 शिशु एक ही शरीर में बदल गए, लेकिन 6 मुखों वाले। यही था कुमार स्कंद। पार्वती ने उन्हें दूध पिलाया, पाला पोसा, इसलिए पार्वती को स्कंद माता कहा गया है। स्कंद का पालन कृतिकाओं ने भी किया, इसलिए उन्हें कार्तिकेय कहा गया। गंगा ने उन्हें आश्रय दिया, इसलिए वे गंगेय कहलाए। वे मोर पर सवार होते हैं और भाला धारण करते हैं। स्कंद बचपन से ही शक्तिशाली थे। वे कैलाश पर्वत पर खेलते, देवताओं को आश्चर्यचकित करते। शिव जी ने उन्हें देवताओं का सेनापति बनाया। स्कंद को कई नाम मिले, कुमार, गुह, सन्मुख और महासेन। स्कंद के जन्म होते ही तारकासुर डर गया। उसने सेना इकट्ठी की। स्कंद ने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया। युद्ध भयंकर था। स्कंद के पास शिव से प्राप्त शक्तिशाली अस्त्र थे। उनके 11 हाथों में 11 दिव्यास्त्र और 12वें हाथ में पार्वती से प्राप्त वेल से तारकासुर का वध हुआ।
देवता आनंदित हुए, स्वर्ग पर शांति लौटी। स्कंद माता की कथा यही समाप्त होती है। यह कथा मातृत्व की शक्ति सिखाती है। पार्वती ने केवल पुत्र को ही जन्म नहीं दिया, बल्कि उसे योद्धा बनाया। उनकी पूजा से भक्तों को सुख, समृद्धि, बुद्धि और मोक्ष मिलता है। नवरात्रि के 5वें दिन विशुद्ध चक्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो शुद्धता और ज्ञान का प्रतीक है। आइए स्कंद माता जी की स्तुति और उनके महिमा का गुणगान करते हैं। ओम नमः स्कंद माताये। सिंहासनागता नित्यं पद्मश्रिता करद्वया, शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। सिंहासन पर सदा विराजमान, कमल पर आश्रित, दोनों हाथों से वरदान देने वाली, सदा शुभ देने वाली देवी स्कंद माता यशस्विनी को नमस्कार। सुरासुरवंदिता यद्दा भवती प्रसन्नता, नामामि स्कंद मातरम सौम्यम सर्वसुखप्रदाम्। देवता और असुर जिनका वंदन करते हैं, जब वे प्रसन्न होती हैं, मैं स्कंद माता को नमस्कार करता हूँ, जो सौम्य और सभी सुखों को देने वाली है। या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह मंत्र सभी प्राणियों में माँ की स्कंद माता रूप की सर्वव्यापकता को दर्शाता है। भक्त बार बार माँ को नमस्कार करते हैं। नामामि स्कंद मातरम परमानंददायिनीं, कृपया कुरु मे मात सर्वमंगलम अस्तु मे। माँ परम आनंद की दात्री हैं। भक्त उनसे कृपा और मंगलमय जीवन की प्रार्थना करते हैं। स्कंद माता की ये स्तुति नवरात्रि के 5वें दिन विशेष रूप से पाठ की जाती है। यह भक्तों को मातृ स्नेह, शांति और सुख समृद्धि प्रदान करती है। स्कंद माता की पूजा से बुद्धि, विवेक और संतान सुख की प्राप्ति होती है। आइए अब भावपूर्ण श्रद्धा से माता की आरती का गुणगान करते हैं। जय हो तेरी स्कंद माता, पंचम नाम तुम्हारा आता, सबके मन की जानन हारी, जग जननी सबकी महतारी। तेरी जोत जलाता रहूं मैं, हरदम तुझे ध्याता रहूं मैं, कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। भक्ति भारत पहाड़ों पर डेरा, कई शहरी में तेरा बसेरा, हर मंदिर में तेरे नजारे, गुण गाए तेरे भक्त ये प्यारे। भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो, इंद्रादि देव मिलकर सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दैत्य जब चढ़ा कर आए, तू ही खंडा हाथ उठाए, दासों को सदा बचाने आई, भक्त की आस पुजाने आई। जय माता दी, जय माँ स्कंद माता की। स्कंद माता की कृपा से आपके जीवन में शांति और सफलता आए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। जय माता दी।